नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आपने देखा जिस तरह से राजौरी डिस्ट्रिक्ट में डाकबंगलों में नबी आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आज जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया और साफ तौर पर जो कि जिस तरह से उनका इशारा था कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों दिग्गज नेताओं ने अपने जो कि ओहदों से रिजाइन दिया, उस पर जब भी हमने इनसे बात करना चाहिए तो इन्होंने पल्ला झाड़ते हुए वो बात हमसे नहीं की। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसमें सीएम चेहरे में कोई ना कोई जो है दरार तो आ चुकी है, कोई और चेहरा भी आना चाहता है सीएम के चेहरे में। बात करें तो जिन तरह से उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया, साफ तौर पर मीडिया ने जब उनसे बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो लीडर जीते हुए होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है, उन्हें हर व्यक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि अगर कांग्रेस सत्ता में है तो वो और पार्टियों के लोगों के हित में काम ना करे। इस तरह से हमने आपको बताया कि 3 दिन का दौरा था गुलाम नबी आजाद का। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो राजौरी पुंछ की, तो उन्होंने आज डाकबंगलो राजौरी में संबोधित किया जनसभा को और साफ तौर पर कहा कि कुछ बातें जो है कागज पर ही लिखित रहती हैं, लोगों तक नहीं पहुंचती। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि जिस तरह से गैस सिलेंडर वगैरह बांटे गए थे, वो गैस सिलेंडर एक बार ही दिए गए, लेकिन दोबारा उसकी एम्प्टी भरने में लोगों के पास पैसे नहीं और उन लोगों ने वो एम्प्टी और गैस चूल्हे जो है हजारों के हिसाब से बिक्री कर दिए। आज फिर उसी चूल्हे में वो अपना खाना बनाते हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुलाजमों की बात की जाए तो उनकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं, लेकिन महंगाई जो है आसमान को छू रही है। कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब जो है जगह जगह पर अपनी जनसभा कर रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में थोड़ी सी दरार तो नजर आ रही है सीएम चेहरे को लेकर। जिस तरह से लोग दिग्गज नेताओं ने जो कि रिजाइन दिया अपने ओहदों से, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो आजाद साहब का चेहरा है वो सीएम चेहरा होना चाहिए। ये बात तभी उठी है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई और चेहरा भी जो है सामने आना चाहता है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा इलेक्शन में कौन सा चेहरा जो है जम्मू कश्मीर में सीएम के लिए कांग्रेस उतारती है। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। खुद एक होकर बुलंद इस तरह के प्लीज देख रहे हैं आप जनाब अशोक शर्मा साहब। पंजाब की सभी जगहें अच्छी मीटिंग हुई। हालांकि ठंड के वक्त में जहां दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें टाइम लगता है आने में भी, लेकिन उसके बावजूद भी भारी तादाद में हर जगह लोग। कहा ना कि पिछले 2.5-3 साल से, जब से असली 4 साल से जब गवर्नर रूल हुआ, तब से ही सिस्टम बिगड़ गया। और 2.5 साल पहले जब स्टेट को तोड़ दिया गया था तो 1 साल तो कोई किसी लीडर का बाहर निकलना ही बंद किया था। 16,500 के करीब तो वादी में लोग बंद हुए थे और इधर भी पीर पंचाल से भी, चनाब वैली से भी, जम्मू से भी लोग बंद थे। और फिर वो अभी 1 साल ख़त्म हुआ ही नहीं था पाबंदी का, तो कोविड ने पकड़ दिया पूरी दुनिया को अपनी चपेट में। तो अब ये गैप मिला थोड़ा कोविड से हट के, तो इसमें तमाम पार्टियां निकल रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब पार्टियां लोगों के पास जाए। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और नहीं चाहूँगा कि दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलना। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, क्योंकि सर्दियों में तो इलेक्शन हो नहीं सकता। तब तक सब पार्टियों को लोगों के बीच में जो लीडरों पर लोगों का विश्वास उठ गया है, जिसका मैंने जिक्र किया, उस विश्वास को वापस लेने की कोशिश। जैसे यहाँ हमारे स्टेट में कई चीज़ें लोग नहीं चाहते थे, फिर भी किया, अब उठा दिया, चलो अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। लेकिन फिर अब हाथी तो चला गया है, जो दुम है वो अंदर बची है, उसका भी फैसला तुरंत करना चाहिए सरकार को। किसानों से मिलिटेंसी के खात्मे के लिए जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, 2 चीज़ें जो मैंने चीफ मिनिस्टर होकर भी करी थी। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कहता है कि मिलिटेंट को मारो। मैंने कश्मीर वादी में देखा, कोई नहीं। घर वाले रोते थे, लेकिन और लोग खुश हो जाते थे हमारी जान बची।
लेकिन कभी कभी जो ये किलिंग होती है, सिविलियन किलिंग, नॉन मिलिटेंट किलिंग, उससे ये स्नेक और लैडर जैसा होता था। हम बचपन में खेलते थे कि आदमी लैडर ऊपर पहुंच जाता था, वहाँ सांप का मुंह होता था, फिर वो दुम पे पहुंच जाता था, फिर वहीं चढ़ने की शुरू करता, तो उससे फिर और मिलिटेंसी बढ़ती है। जहाँ मैंने हमेशा सराहना की और ख़ास तौर से रजौरी और पुंछ के इलाकों में हमारे फौजी हैं, यहाँ बहुत अच्छा तालमेल रहा। इतना मुझे 370 बार बोलना था, वो मैं 2.5 साल में एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा बोलता।